नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आरबीआई ने नकदी की कमी से जूझ रहे यस बैंक से पैसा निकालने की सीमा निर्धारित कर दी है। अब बैंक के खाता धारक एक महीने में अधिकतम 50,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। कभी 3 लाख करोड़ की पूंजी के साथ देश के 5वें सबसे बड़े प्राइवेट बैंक का तमगा हासिल करने वाले यस बैंक के डूबने की सबसे बड़ी वजह बेहिचक किसी को भी लोन देना रहा। बैंकिंग सेक्टर में यस बैंक की ख्याति एक ऐसे संस्थान की रही है जिसने कभी भी किसी डिफॉल्टर कंपनी तक को लोन के लिए इनकार नहीं किया। बैंक के संस्थापक और पूर्व सीईओ राणा कपूर को लेकर कहा जाता है कि वो कभी किसी भी कंपनी को लोन नियम और प्रक्रिया के तहत नहीं बल्कि रिश्तों के आधार पर लोन देते थे। यही वजह है कि IS&FS, अनिल अंबानी ग्रुप और तमाम ऐसी कंपनियों को यस बैंक ने लोन बांट दिए जो डिफॉल्टर साबित हुई। CG पावर, SR पावर, वरदराज सीमेंट समेत कई ऐसी कंपनियां हैं जिन पर हजारों करोड़ रुपए यस बैंक के बकाया हैं, जिन्होंने उसकी नींव हिला दी और अंत में रिजर्व बैंक को कामकाज संभालना पड़ा। बैंकिंग सेक्टर से लेकर शेयर मार्केट तक को हिलाने वाले IL&FS पर यस बैंक के 2,442 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिसे NPA में डाल दिया गया। जनसत्ता की खबर के मुताबिक अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों पर भी यस बैंक के 13,000 करोड़ रुपए बाकी हैं। हाल ही में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा लोन चुकाने में डिफॉल्टर साबित हुई थी। इसके अलावा SL ग्रुप पर यस बैंक के 3,300 करोड़ रुपए बकाया हैं। ऐसे ही 6,355 करोड़ रुपए के बैड लोन को यस बैंक ने 2017 में छिपाने की कोशिश की थी। इसके बारे में जब आरबीआई को पता चला तो उसने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। 2018 में केंद्रीय बैंक ने CEO राणा कपूर को 3 महीने में पद से हटाने के लिए कहा और यस बैंक के पतन की शुरुआत यहीं से हो गई। इसके बाद सितंबर महीने में ही बैंक के शेयरों में 30% से ज्यादा की गिरावट आ गई, जिसके बाद आरबीआई ने एक्शन लेते हुए यस बैंक पर शिकंजा कस दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।